Hello everyone, welcome to class number 11 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है do while statement. So what is do while statement? It is a type of looping statement. क्या है looping statement? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. The statement that we use to execute a block of instruction or block of statement repeatedly by writing it only once. कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ओनली एक बार लिख के उसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम जिस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं दैट काइंड ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट. एंड तीन तरह के लूपिंग स्टेटमेंट हैं हम जानते हैं. while loop statement, do while statement and for statement. So while statement के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. So आज के क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट जो है डू व्हाइल स्टेटमेंट उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाइल स्टेटमेंट जो है वो बिगिनिंग से ही कंडीशन को चेक करता है और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक वो सेम सेट ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि नहीं. सो सेम सेट ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए ही हम लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं. बट व्हाइल लूप में जो हम कंडीशन देते हैं वो कंडीशन बिगिनिंग में होता है. और सपोज हम एक ऐसा कंडीशन कंसीडर करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पे अगर हमारा कंडीशन बिगिनिंग से ही गलत हो जाए, स्टार्टिंग से ही गलत हो जाए, तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट हमें उसके बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक बार भी एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा. ओके. बट अगर हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बदले अगर हम डू व्हाइल स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है. सो डू व्हाइल स्टेटमेंट में हम कंडीशन को बिगिनिंग में ना दे के हम कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं एट द एंड ऑफ द लूप. ओके. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट. व्हाइल स्टेटमेंट में हम कंडीशन को बिगिनिंग में चेक करते थे बट डू व्हाइल स्टेटमेंट में हम कंडीशन को एंड में चेक करते हैं. तो क्या मेजर डिफरेंस हमें ये लाएगा एग्जीक्यूशन करते वक्त. व्हाइल स्टेटमेंट में जबकि हम कंडीशन को बिगिनिंग में चेक करते थे तो अगर कंडीशन शुरू से ही गलत हो जाए तो उस लूपिंग स्टेटमेंट के बॉडी को हम एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे. बट डू व्हाइल स्टेटमेंट में जबकि हमारा कंडीशन एंड में चेक होता है, सो अगर हमारा कंडीशन बिगिनिंग से शुरू हो, मतलब बिगिनिंग से ही गलत हो, शुरू से ही गलत हो, तब भी हम उस लूपिंग स्टेटमेंट की बॉडी को एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं. किसमें? डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट. तो व्हाइल स्टेटमेंट में जबकि हम कंडीशन को बिगिनिंग से चेक करते हैं इसीलिए हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं. और डू व्हाइल स्टेटमेंट में जबकि हम कंडीशन को एंड में चेक करते हैं इसीलिए हम डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं. ओके. तो हम देखते हैं लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये एग्जांपल लेके व्हाइल लूप स्टेटमेंट के मदद से. आज के क्लास में हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बदले अगर हम वही सेम कोड लिखना चाहते हैं डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को यूज करके तो कैसे लिख सकते हैं. तो जहां पे व्हाइल स्टेटमेंट हमने यूज किया था वहां पे हम यूज करेंगे डू. एंड जब उसका बॉडी एंड होगा, बॉडी एंड होने के बाद हम यूज करेंगे व्हाइल. और यहाँ पे हम व्हाइल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं सेमीकोलन जो कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट में यूज नहीं होता था. ये डिफरेंस भी याद रखना. ओके. कहीं एरर वाले क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है. तो ये हो गया हमारा डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट का यूज जहां पे हम डू से शुरू करते हैं, देन लूपिंग के बॉडी को ओपन करते हैं, देन उन स्टेटमेंट्स को उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं जिन स्टेटमेंट्स को हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारा कंडीशन सही हो. देन उसके बाद लूपिंग के बॉडी को एंड करने के बाद व्हाइल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं फॉलोड बाय सेमीकोलन. ओके.
सो ये है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट का यूज, और उनके बीच डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट में कंडीशन को हम बिगिनिंग में चेक करते हैं, डू व्हाइल लूप में हम एंड में चेक करते हैं। जिसके वजह से अगर हमारा कंडीशन बिगिनिंग से ही गलत हो जाए व्हाइल लूप स्टेटमेंट में, तो वो हमें उसके बॉडी को एक बार भी एग्जीक्यूट करने नहीं देता। बट डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में अगर कंडीशन बिगिनिंग से गलत हो, तब भी वो हमें एटलीस्ट वंस अलाउ करता है अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, this is the major difference between while loop statement and do while loop statement. Okay, so I hope clear हो गया होगा सबको। अभी हम क्या करते हैं, ये डिफरेंस हमने जो डिस्कस किया उसको थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। सो while loop statement क्या है? While loop is an entry controlled loop. It tests फॉर ए कंडीशन प्रायर टू रनिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड। वो अपने ब्लॉक या फिर अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ही कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। एंड डू व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इट टेस्ट फॉर ए कंडीशन आफ्टर रनिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड। अपने बॉडी को एग्जीक्यूट एक बार करने के बाद ही डू व्हाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ओके, सो व्हाइल लूप जबकि एंट्री कंट्रोल लूप है, शुरू से ही जबकि कंडीशन को वो चेक करता है, तो व्हाइल लूप हमें अलाउ करता है, व्हाइल लूप हमें अलाउ करता है या तो उसके बॉडी को 0 टाइम्स और मोर टाइम्स उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, बट डू व्हाइल लूप में जबकि कंडीशन एंड में चेक होता है, तो डू व्हाइल लूप हमें एटलीस्ट वंस अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। ओके, देन the variable in the test condition must be initialized prior to entering the loop structure. So while loop statement में हम क्या करते हैं, while loop statement में अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं टेस्ट कंडीशन में, तो वो वेरिएबल टेस्ट कंडीशन में यूज होने से पहले इनिशियलाइज होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया था, while a लेस देन इक्वल टू 100, तो ए एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को टेस्ट कंडीशन में यूज करने से पहले वो इनिशियलाइज होना जरूरी है। ओके, तो इसीलिए व्हाइल लूप स्टेटमेंट में जबकि कंडीशन हम बिगिनिंग में देते हैं, तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट को डिफाइन करने से पहले वो वेरिएबल इनिशियलाइज होना जरूरी है। बट डू व्हाइल लूप जो है उसमें कंडीशन जबकि हम एंड में दे रहे हैं, तो हम उसको लूपिंग के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको हम लूपिंग के अंदर भी चाहे तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट व्हाइल स्टेटमेंट में जबकि कंडीशन बिगिनिंग से होता है और बिगिनिंग से ही जबकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो इसीलिए व्हाइल लूप के बाहर ही, व्हाइल लूप को यूज करने से पहले ही हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, जो कि डू व्हाइल लूप में कंपलसरी नहीं है। ओके, और ये उसका सिंटेक्स है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। व्हाइल में हम पहले देते हैं कंडीशन, देन उसका बॉडी, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स, और डू व्हाइल लूप में पहले डू, देन उसके बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स जिसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने वाले हैं, देन उसके बाद व्हाइल कंडीशन विथ सेमीकोलन। यहाँ पे व्हाइल स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं लगता, पर डू व्हाइल में व्हाइल के साथ सेमीकोलन लगता है। इस डिफरेंस को याद रखना। कुछ कॉमन कोडिंग एरर्स जो हमसे हो जाता है जब भी हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो लूपिंग कंडीशंस देते हैं, तो इन्फानाइट लूप हो जाता है। इन्फानाइट लूप का मतलब क्या है कि वो सेम सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट शुरू करेगा पर उसका एंडिंग नहीं होगा, रिपीटेडली वो एग्जीक्यूट करता रहेगा क्योंकि उसका कंडीशन कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर occurs when the loop runs forever. The loop never exits. अगर हमारा लूपिंग शुरू हुआ और एंड ही नहीं हो रहा, then that is known as infinite loop, और ये एक तरह का एरर है। ओके, सो दिस happens when the test condition is always true. तो ये कब होगा? हम जानते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट तब तक रिपीटेशन करता रहता है जब तक कंडीशन सही होता होगा, और अगर कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए कंडीशन सही है, देन वो लूप चलता ही रहेगा, अपना एग्जीक्यूशन कभी भी एंड नहीं होगा, एंड दिस इज एन एरर सिचुएशन। ओके,
तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया है नंबर, जिसको वैल्यू असाइन किया है हमने 1, और हमने यहाँ पे व्हाइल स्टेटमेंट यूज किया है जहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि नंबर लेस देन इक्वल टू 5 अगर है तो रिपीटेशन या फिर लूपिंग चलता रहेगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, है कि नहीं? और यहाँ पे देखो, नंबर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ना ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना ही डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगेन हम कंडीशन के पास जाएंगे, इसका मतलब नंबर वेरिएबल का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। और अगर नंबर वेरिएबल का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, दैट मीन्स व्हाइल स्टेटमेंट का कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। और अगर कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, दैट मीन्स लूपिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, वो एग्जिट कभी नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ एरर सिचुएशन इज नोन एज that kind of error situation is known as infinite loop. ओके, तो इन्फिनाइट लूप कैसे ना हो, उन चीजों में हमें ध्यान देना जरूरी है। और किस तरह के एरर हमें देखने को मिल सकते हैं? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स मीन्स व्हाट? ग्रामर और रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ग्रामेटिकल एरर हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो डिफरेंट, मतलब जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स में गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं व्हाइल स्टेटमेंट में हम सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, डू व्हाइल स्टेटमेंट में हम सेमीकोलन यूज करेंगे। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना जरूरी है ताकि सिंटेक्स एरर हमें फेस करना ना पड़े। सो डू नॉट फॉरगेट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द टेस्ट कंडीशन इन ए डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में जो टेस्ट कंडीशन है उसके बाद सेमीकोलन देना ना भूलें। ओके, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। ओके, कंपाइल टाइम में जो है सिंटेक्स एरर। और डू नॉट प्लेस ए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द टेस्ट कंडीशन इन अ व्हाइल लूप। पर व्हाइल लूप के टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं देना है। डू व्हाइल लूप के टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन देना है, और व्हाइल लूप के टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं देना है। इस सिंटेक्स को याद रखना है ताकि सिंटेक्स एरर हमें फेस करना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये व्हाइल स्टेटमेंट है, और व्हाइल स्टेटमेंट में हमने सेमीकोलन यूज किया है, तो ये एक तरह का सिंटेक्स एरर है। और यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि व्हाइल स्टेटमेंट का जो बॉडी है ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, तो वहां पे कंपलसरी नहीं है कि हम ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस दे के उसके बॉडी को डिफाइन करें। ओके, विदाउट ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अगर उसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक टाइप का जो स्टेटमेंट है लूपिंग स्टेटमेंट, दैट इज फॉर स्टेटमेंट, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज की क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।